आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो जितना भयावह है उसके बारे में समझना उतना ही जरूरी है। परमाणु बम है इसका नाम। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि असलियत है। महज कुछ क्षणों में लाखों जिंदगियों को छीन लेने वाला हथियार। आइए सरल भाषा में जानते हैं कि परमाणु बम कैसे काम करते हैं, ये कितनी तरह के होते हैं, ये कितने ताकतवर होते हैं और इनके इस्तेमाल से लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ये पूरा विश्लेषण साफ सुथरी और समझने योग्य भाषा में हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह से आप समझिए कि हथियार कितने खतरनाक होते हैं। नमस्ते, मैं हूं आयुष चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं कड़क। सबसे पहले परमाणु बम शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में वही तस्वीर आती है हॉलीवुड वाली, जो हम सबने देखी है कि विशालकाय ज्वालामुखी जैसा गोला उठता है, उसके बाद सब उजाड़ हो जाता है। लेकिन असलियत में न्यूक्लियर हथियार कई तरह के होते हैं। उनके काम करने के तरीके, उनकी उपयोग की जाने वाली सामग्री और असर की प्रकृति में बड़ा अंतर है। सामान्य रूप से 4 मुख्य कैटेगरियां बताई गई हैं, जैसे कि फिशन यानी एटॉमिक बॉम्ब, दूसरा है न्यूक्लियर, दूसरा है थर्मोन्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बॉम्ब, तीसरा है न्यूट्रॉन बॉम्ब और चौथा है डर्टी बॉम्ब। इसके अलावा इसके कुछ सब टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि बूस्टेड फिशन, प्योर फ्यूजन और टैक्टिकल वेरिएंट, जो विशेष परिस्थितियों के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब एक एक करके इन बमों को समझते हैं कि ये कितने ताकतवर हैं, किस तरह के नुकसान ये कर सकते हैं और इतिहास में इनके क्या क्या उदाहरण मौजूद हैं। पहला है फिशन बॉम्ब। ये सबसे पुराना और सादे सिद्धांत पर बनाया गया न्यूक्लियर हथियार है। यहाँ भारी परमाणु जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया जाता है। डिजाइन आमतौर पर ऐसा होता है कि संवेदनशील मात्रा को अचानक से साथ साथ रखा जाए, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, यानी एक के बाद एक न्यूक्लियस टूटने लग जाते हैं और भारी ऊर्जा निकलती है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक अक्सर 2 भागों को टकराने जैसा उदाहरण देते हैं। 2 हिस्से आपस में मिलते हैं और मिलीसेकंड में बेहिसाब एनर्जी निकलती है। फिशन बम के 2 बुनियादी तरीके हैं, एक गन टाइप जो ज्यादातर यूरेनियम के लिए होते हैं और दूसरा है इम्प्लोजन टाइप यानी जो प्लूटोनियम के लिए बनाए गए हैं। ताकत यानी यील्ड अक्सर इसकी 10 से 20 किलोटन के बीच होती है और 1 किलोटन में 1000 टन टीएनटी के बराबर क्षमता होती है। इसके प्रभाव बहुत तीव्र होते हैं। धमाके के केंद्र में सब कुछ उजड़ जाता है, उच्च तापमान से निर्माण सामग्री तक झुलस जाती है और रेडिएशन से कई लोग तत्काल या बाद में प्रभावित होते हैं। इतिहास में हिरोशिमा पर गिराया गया लिटिल बॉय बॉम्ब, जो कि करीब था लगभग 15 किलोटन का, और नागासाकी पर गिराया गया फैट मैन बॉम्ब, जो कि था करीब 21 किलोटन का। ये दोनों उदाहरण इतने काफ़ी हैं बताने के लिए कि एटम बॉम्ब कितने खतरनाक होते हैं, कितने विनाशकारी होते हैं, जिसमें हजारों लोग तुरंत मारे जाते हैं और आने वाले कई सालों तक कैंसर समेत दूसरी कई जेनेटिक्स संबंधी बीमारियों का खतरा बना रहता है। फिशन बम में छोटे और मध्यम आकार के शहर पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं, इसमें इतनी ताकत होती है। अब बात करते हैं दूसरे बॉम्ब के बारे में, जो कि है थर्मोन्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बॉम्ब। इसे आम भाषा में हम हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं और ये फिशन बम से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, कभी कभी तो 1000 गुना तक। इसका सिद्धांत फ्यूजन पर आधारित है, यानी हल्के परमाणुओं को मिलाकर के एक भारी परमाणु बनाना और इस दौरान भयानक ऊर्जा निकलती है। थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब अक्सर ड्यूअल स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में फिशन विस्फोट होता है, जो इतना गर्म और इतना घनत्व उत्पन्न करता है कि फ्यूजन स्टेज एक्टिव हो जाती है। टेलर उलम डिजाइन इसी पर काम करता है। इसमें लिथियम ड्यूटेराइड या हाइड्रोजन के आइसोटोप जैसे कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी यील्ड यानी असर बहुत ज्यादा होती है, सैकड़ों किलोटन से लेकर के मेगा टन तक। उदाहरण के लिए रूस का बनाया जार बॉम्बा 50 मेगा टन के आसपास आका गया है। ये कल्पना से परे तबाही ला सकता है। इसका प्रभाव क्षेत्र किलोमीटरों में आका गया है। बड़े शहरों को पल भर में ये नष्ट करके भारी से भारी जो धातुएं हैं उनको गर्मी में पिघला देता है। ये दूर तक उभरती हुई इसकी जो हवा निकलेगी विस्फोट के बाद, उससे हर चीज़ तबाह हो सकती है। साथ ही बड़े थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट और ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उत्पन्न कर सकते हैं, जो रेडियो, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को व्यापक रूप से नष्ट कर देंगे। रेडिएशन से होने वाली न्यूक्लियर बारिश भी लंबी अवधि तक चल सकती है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों एकदम खराब हो सकते हैं। अब आते हैं तीसरे बॉम्ब पर, जिसका नाम है न्यूट्रॉन बॉम्ब। न्यूट्रॉन बॉम्ब को कभी कभी रेडिएशन विशेष बम भी कहा जाता है। इसका मकसद ब्लास्ट को अधिक नुकसान पहुंचाने के बजाय तीव्र न्यूट्रॉन रेडिएशन छोड़ना होता है, जिससे इलाके में ये फटता है वहाँ के लोग और जीव जंतु जल्दी प्रभावित होकर मर जाते हैं, पर ठोस ढांचे यानी इमारतों को इतना ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। इसका इस्तेमाल विशेषतः सैन्य रणनीति में दुश्मनों के जवानों को खत्म करने के लिए प्रस्तावित किया गया था।
यील्ड आमतौर पर कम होती है 1 से 10 किलोटन के बीच, लेकिन इसका रेडिएशन जो है उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा घातक होता है। 1 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में न्यूट्रॉन किरणें शरीर की कोशिकाओं को मार देती हैं। लोग 1 से 2 दिन के अंदर उनकी मौत हो जाती है लोगों की। लंबे समय तक इस इलाका जो है खतरनाक बना रहता है। ऐतिहासिक रूप से युद्ध में आज तक बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब आते हैं चौथे बम पर, जिसका नाम है डर्टी बम। ये रेडियोलॉजिकल बम है। डर्टी बम असल में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पर आधारित नहीं होता। ये पारंपरिक विस्फोट के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ जोड़ करके बनाया जाता है ताकि विस्फोट के साथ रेडिएशन फैले और लोगों को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया जा सके। सामग्री आमतौर पर अस्पतालों में या उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले रेडियो न्यूक्लाइड जैसे कि कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 हो सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापक शारीरिक तबाही नहीं बल्कि डर, पैनिक और दीर्घकालिक प्रदूषण को फैलाना है। आतंकवादी कार्रवाई के लिए इसे सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसे बेहद कम संसाधनों में बनाया जा सकता है और इसका असर बहुत ज्यादा हो सकता है। ये तो हो गए 4 मुख्य प्रकार के बॉम्ब। अब आपको बताते हैं कि इसके सब टाइप्स और इसके छोटे वेरिएंट्स क्या हैं। तो पहला है बूस्टेड फिशन बॉम्ब। ये फिशन को गैस फ्यूजन के बूस्टर के साथ और ज़्यादा प्रभावी बनाया जाता है। इसकी यील्ड 100 से 500 किलोटन के बीच होती है और असर फिशन से 2 गुना होता है। दूसरे पर आते हैं, इसका नाम है प्योर फ्यूजन बम। केवल फ्यूजन पर आधारित ये हथियार होता है। ये अभी लैब में टेस्टिंग फेज में ही है। इसकी यील्ड 1 से 10 किलोटन के बीच होती है और रेडिएशन से कम निकलती है। तीसरा है टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब। ये छोटे होते हैं, युद्ध मैदान के लिए इनका इस्तेमाल होता है। यील्ड होती है 100 ग्राम से 30 किलोटन के बीच और इसका प्रभाव 1 किलोमीटर में मौजूद सैनिकों को नष्ट कर सकता है। आज के अनुमान के अनुसार दुनिया में हजारों परमाणु बम मौजूद हैं। अधिकांश थर्मोन्यूक्लियर प्रकार के हैं। ये हथियार न केवल तत्कालिक रूप से जानलेवा हैं बल्कि पर्यावरण, खेती, पानी और वैश्विक स्वास्थ्य को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। छोटे मध्यम देश स्तरीय टकराव भी असंयमित परमाणु उपयोग में वैश्विक तबाही में बदल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के बीच परमाणु अस्तित्व ने क्षेत्रीय रणनीति बदल दी है और समानांतर चिंताएं पैदा करती हैं। इसलिए एनपीटी जैसी ट्रीटीज के जरिए कोशिश होती रही है ताकि हथियारों का जो प्रसार है उसको रोका जा सके, पर सभी देश इस समझौते के सदस्य नहीं हैं और चुनौतियां बनी हुई हैं। हमारी बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ जानकारी भर नहीं, एक चेतावनी भी है कि परमाणु हथियार सिर्फ तकनीक या ताकत का प्रतीक नहीं है, इंसानी जिंदगी, धरती और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गंभीर सवाल भी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम न सिर्फ इसके बारे में समझें बल्कि इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएं और परमाणु खतरे पर जागरूकता फैलाएं। शांति के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका समर्थन करें। अगर आपको ये वीडियो सूझबूझ बढ़ाने वाला लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए आप इस विषय पर क्या सोचते हैं और किस पहलू पर अपना अगला वीडियो देखना चाहेंगे। इतिहास, राजनीति या फिर विज्ञान। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आयुष कुमार साइनिंग।